हाउ सेलेरा 500L इज फ्यूल एफिशिएंट देन एन एसयूवी। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कार्बन एमिशन, और जब इसकी बात आती है तो अक्सर एयरप्लेन से होने वाले प्रदूषण को इग्नोर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2050 तक कुल ग्लोबल वार्मिंग के 25% भाग के लिए केवल एविएशन इंडस्ट्री ही जिम्मेदार होगी। यानी कि सीधी सी बात है कि एविएशन इंडस्ट्री को डिकार्बनाइज किए बिना जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्लेन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी खबर जो है सबसे अलग। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो में ये जो छोटा सा अजीब से आकार का प्लेन आपको नजर आ रहा है, असल में ये कोई आम प्लेन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी मेथड पर बेस्ड सेलेरा 500L प्लेन है। इस प्लेन की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस प्लेन में एक आम प्लेन के मुकाबले 8% तक कम ईंधन की खपत होती है, और इस तरह ये एमिशन फ्री एविएशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आपको इसकी डिजाइन देखकर कुछ अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन इसकी यही डिजाइन इसे दूसरे प्लेन से अलग और खास बनाती है। सेलेरा 500L को बुलेट की तरह इसलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि इससे हवा में इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, और इस वजह से हवा से घर्षण यानी फ्रिक्शन कम होता है और ईंधन कम जलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेन अपने इनक्रेडिबल V12 इंजन के साथ 18 से 25 मील प्रति गैलन तक का माइलेज देता है, जो कि किसी बढ़िया एसयूवी और पिकअप ट्रक से भी बेहतर है। यानी कि है ना कमाल, प्लेन का मजा और एसयूवी से भी कम खर्च। ऑटो एविएशन के सीईओ विलियम ऑटो जूनियर कहते हैं, ये प्लेन आम प्लेन से 4 से 5 गुना ज्यादा और जेट विमान की तुलना में 7 से 8 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। अभी इस प्लेन में 6 लोगों के बैठने की जगह है, जिसे आगे चलकर 19 यात्रियों तक बढ़ाया जा सकता है। ऑटो एविएशन के अनुसार सेलेरा पर उड़ान भरने में $2100 की तुलना में $328 प्रति घंटे का खर्च आएगा। वहीं 18 से 25 मील प्रति गैलन ईंधन की खपत होगी। ये प्लेन 460 मील प्रति घंटे यानी कि 740.29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और एक बार में 4500 मील यानी कि लगभग 7242 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। इस प्लेन के छोटे आकार की वजह से इसे किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड कराना आसान होगा, और इसमें यात्रियों को कम कीमत में भी आरामदायक सफर उपलब्ध करवाया जा सकेगा। सेलेरा को कम टेक ऑफ लंबाई की आवश्यकता होती है, इसलिए कई छोटे एयरपोर्ट्स पर भी इसे लैंड कराना आसान होगा, और इस तरह से ये प्लेन 5000 रीजनल एयरपोर्ट्स पर भी आराम से लैंड कर सकेगा। जाहिर सी बात है, इससे रूरल एरिया में रह रहे लोगों को काफी फायदा मिल सकेगा। सेलेरा 500L का अभी ये बस प्रोटोटाइप ही विकसित हुआ है। ये विमान विलियम ऑटो सीनियर की खोज है, और लगभग 55 टेस्ट फ्लाइट्स को अंजाम देने के बाद अब वो इसे मार्केट में लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2025 तक हमें ये प्लेन आसमान में उड़ान भरते नजर आने लगेंगे। जब रिसर्चर्स प्लेन के लिए फ्यूल एफिशिएंट इंजन पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें सबमरीन के लिए इस्तेमाल की जा रही स्पेशल डिजाइन और उसके इंजन का ख्याल आया। उन्होंने देखा कि किस तरह कैसे छोटे इंजन वाले छोटे टारपीडो को एक पनडुब्बी के लिए फिट बनाया जाता है। ये पूरा कंसेप्ट लेमिनार फ्लो पर बेस्ड होता है। लेमिनार फ्लो तब होता है जब कोई द्रव या हवा बिना किसी रुकावट के समानांतर यानी कि पैरेलल परतों में प्रवाहित होती है, जिससे उसकी गति बढ़ती है, और बाद में उन्होंने इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल सेलेरा 500L को डिजाइन करने में किया। सेलेरा 500 ने पहली बार 2018 में उड़ान भरी थी, और अब तक कई बार इसकी टेस्टिंग भी की जा चुकी है। अब तक ये 180 मील प्रति घंटे की हाई स्पीड और 17000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका है, लेकिन जल्द ही इसका बेहतर वर्जन तैयार कर लिया जाएगा। इस प्लेन की कीमत $5 मिलियन तक होने का अनुमान है। इस प्लेन की सबसे खास बात होगी कि इसमें घर्षण यानी फ्रिक्शन और ड्रैग 59% कम होगा, जिससे और भी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बन सकता है। फिलहाल इसका डीजल वर्जन तैयार किया गया है, लेकिन रिसर्चर्स इसके हाइड्रोजन वर्जन पर भी काम कर रहे हैं, ताकि इस प्लेन को पूरी तरह से कार्बन एमिशन फ्री बनाया जा सके, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल से किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होता। इसमें फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन सेल का इस्तेमाल किया जाता है।
जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जिसका इस्तेमाल प्लेन चलाने में किया जाता है। इस एरोप्लेन को विकसित करने वाली कंपनी ऑटो का कहना है कि ये प्लेन आने वाले समय में कार्बन एमिशन फ्री एविएशन इंडस्ट्री का भविष्य है। और अब जिस तरह रोड पर से फॉसिल फ्यूल बेस्ड गाड़ियों को कम किया जा रहा है, उसी तरह से अब टाइम आ गया है कि एविएशन इंडस्ट्री में भी फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम की जाए ताकि दुनिया को प्रदूषण मुक्त बनाने का सपना साकार हो पाए। और इसलिए उम्मीद है कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी विमान निर्माण कंपनियां भी अपने हवाई जहाजों में हाइड्रोजन इंजन लगाने के बारे में सोचना शुरू करेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये प्लेन अपने मकसद में कामयाब होगा? क्या सच में इस तरह के प्लेन आज के परंपरागत प्लेन की जगह ले पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली बार एक और नई और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।